ये कब्रिस्तान है। अगर आप देखोगे तो ये कब्रिस्तान है। तो एक्चुअली मंदिर जो है बिल्कुल कब्रिस्तान के सामने है। तो जब हम छोटे छोटे थे ना तो हमें आने में डर लगता था। जब हम स्कूल जाते थे ना तो हम लोग पेड़ों से क्या करते थे, अमियाँ चुराते थे। और होता क्या था कि कई बार एक दो बार मेरे दोस्तों को पकड़ा गया, उनको पिटाई विटाई लगी। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि घर वाले पहले ही बोलते थे कि अगर किसी ने पकड़, जो मेन चीज़ है वृंदावन वाला घर, वृंदावन में जहाँ आप रहते हो ठाकुर जी की दया से, श्री जी की दया से, जो आपकी कुटिया है उसे कब दिखाओगे। कई सारे लोगों ने मुझे इस तरीके के कमेंट किए हैं कि भैया प्लीज़ आप ना उस पर एक वीडियो बनाओ, वृंदावन में आप घर का एक होम टूर कराओ, होम टूर पूरा का पूरा दिखाओ। तो बिल्कुल मेरे मन में भी यही है कि मैं भी आपको वृंदावन वाले घर का राधे राधे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो अभी हम अपने गांव में ही हैं, बट आज हम अपने घर पे नहीं हैं, एक दूसरी लोकेशन पे हैं गांव में ही। मतलब ये हमारा ही घर है, बट यहाँ पे क्या है कि ये थोड़ा सा कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए जो पापा और अंकल हैं उन्होंने बनवाया है। तो बस हम यहाँ पे भी आए हुए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बनाते हैं। क्योंकि यहाँ से जो मेरा गांव है वो पूरा साफ साफ दिखता है, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पे है। तो अभी मैं सेकंड फ्लोर की टेरेस पे खड़ा हूँ और यहाँ से हमारे गांव का जो हमारी कुल देवी का मंदिर है वो बिल्कुल साफ साफ दिखता है और बहुत सारी ग्रीनरी है। तो मैं सबसे पहले आपको गाँव को दिखाता हूँ और इसके साथ साथ में, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, क्योंकि लखनऊ के पास में ही हमारा गांव है, तो यहाँ पे क्या है कि सारा का सारा जो आम की फसल होती है, सारा के सारे आम के बहुत सारे पेड़, जैसे दशहरी आम का आपने नाम सुना होगा ना, तो वो हम लोगों के यहाँ ही पैदा होता है। तो हमारा जो ये वाला मतलब जो ये वाला जगह है, इसके जस्ट पीछे ही बहुत बड़ा आम का बाग है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना सुंदर सा आम कह रहे हो कि और आ गया है, वृंदावन से यहाँ पहुँच गया है। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि कई बार हम सबको चेंज करना होता है, हम सबको अपने पेरेंट्स से मिलना होता है, तो हम सबको आना जाना तो रहता ही है। तो मैंने सोचा कि क्यों व्लॉग जो है वो डिसकंटिन्यू हो, जहाँ पे हैं वहीं पे कुछ ना कुछ अच्छा दिखाएं और जो हो सके आपके साथ शेयर करें। तो यही सोच के हम यहाँ के व्लॉग, ये जगह मेरे पापा ने मेरे हिसाब से लगभग 1300-1400 स्क्वायर फीट की है। तो मेरे पापा का बहुत मन था कि इसके अंदर एक छोटा सा गेस्ट हाउस टाइप का बनाएंगे। तो हम लोग कह रहे थे कि मत करो, लेकिन उनका मन था और फिर सारा का सारा इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने ही किया अल्टीमेटली। तो फिर हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते थे। मैंने कहा ठीक है, हम सब भाइयों ने बोला कि ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी है वैसा करो। तो अभी ये सारा का सारा पूरा बन गया है। ग्राउंड मतलब कि हमारे यहाँ उसको फर्स्ट ही बोलते हैं, ग्राउंड फर्स्ट बन गया है और फर्स्ट पे बहुत बड़ा हॉल है। अभी उसमें ना थोड़ा सा पुट्टी का काम स्टार्ट हुआ है, तो मैं वो जगह भी आपको दिखाऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको बाग दिखाता हूँ, गांव दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। तो अभी आप देखिए टेरिस से बहुत सारे आपको आम के पेड़ दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आम के ही पेड़ हैं। और आप देखो कितना घना बौर आया है आम के पेड़ों पे, बहुत मतलब भयंकर वाला बौर आया है। हम बचपन में जब स्कूल जाते थे, क्योंकि हमारी 5th क्लास तक की एजुकेशन यहीं पे हुई है गांव में ही, तो जब हम स्कूल जाते थे ना तो हम लोग पेड़ों से क्या करते थे, अमियाँ चुराते थे। और होता क्या था कि कई बार एक दो बार मेरे दोस्तों को पकड़ा गया, उनको पिटाई विटाई लगी। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि घर वाले पहले ही बोलते थे कि अगर किसी ने पकड़ा अमियाँ चुराते हुए तो हम छुड़ाने के लिए तुमको आएंगे नहीं, तो अपना सोच समझ के करना जो भी करना है। तो हम बस बाज़ार वाली अमियाँ खाते थे। चोरी तो हमने शायद एक ही दो बार करी होगी, ज़्यादा तो हमने अमियाँ नहीं चुराई किसी की। तो अब देखोगे ना बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे, मतलब पूरा का पूरा बिल्कुल येलो बौर आ रखा है ग्रीन पत्तों के ऊपर, काफ़ी सुंदर। हमारे गांव में भी ना बहुत सारे आपको बंदर दिखेंगे आराम फरमाते हुए, और ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। देखो पेड़ों पे कूद रहा है ऐसे, बहुत ज़्यादा बंदर है। मतलब वृंदावन के इतने तो नहीं होंगे, लेकिन बंदर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। चलो इधर से भी मैं आपको दिखाता हूँ बहुत सारे पेड़। आगे अगर आप देखोगे ना तो उधर मेन रोड है, जो कि आगे दो बड़े सिटीज़ को, बड़े मतलब क्या छोटे छोटे सिटीज़ को आपस में जोड़ती है। और उधर सामने अगर आप देखोगे तो वो खेत में सरसों लगी हुई है। और ये वाली ना सामने जो टंकी दिख रही है ये लैंडमार्क है। कल के व्लॉग में आपने देखा होगा कि ये हमारे घर के बिल्कुल पास में है, क्योंकि ये बाज़ार है ना तो इसके बिल्कुल पास में है। तो बस इसी के पास में हमारा घर है। घर तो हमारा शायद यहाँ से नहीं दिखेगा। अब मैं आपको इस साइड से गांव दिखाता हूँ। इधर देखो आप कितने सारे गांव के घर हैं लोगों के, काफ़ी बड़ा गांव है, ऐसा नहीं है कि मतलब छोटा गांव है। मेरे हिसाब से 8-10 हज़ार लोग। फाइनली नंबर आता है आपको मंदिर दिखाने का। तो ये हमारे गांव का सबसे मेन मंदिर है, इसे कालिका देवी माता का मंदिर कहते हैं। और ये हम सभी की, पूरे गांव के लोगों की कुल देवी हैं और बहुत सारे भक्त यहाँ पे आते हैं। ये मंदिर में बहुत प्यारा है और यहाँ पर जो माता जी हैं वो पिंडी स्वरूप में दर्शन देती हैं। और मतलब पहले ये मंदिर ना बहुत मतलब नॉर्मल तरीके से बना था, लेकिन समय के साथ बहुत सारा इसमें मॉडिफिकेशन हुआ
और गांव के सब लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग किया, इसलिए मंदिर इतना अच्छा हो पाया। और मंदिर के साथ में उसके सामने की ज़मीन पे अगर आप देखोगे ना, तो ये सारे के सारे जो हैं ये कब्रिस्तान है। अगर आप देखोगे तो ये कब्रिस्तान है। तो एक्चुअली मंदिर जो है बिल्कुल कब्रिस्तान के सामने है। तो जब हम छोटे छोटे थे ना, तो हमें आने में डर लगता था, क्योंकि ऐसा लगता था ना, डराते थे लोग कि भूत भूत ऐसा करके। तो मतलब बचपन का वो टाइम था, बट अभी तो मतलब कभी भी आके आप दर्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर माता जी के अलावा भोले बाबा का शिवालय है, और मैया लोगों का मंदिर है, भगवान राधा कृष्ण के विग्रह हैं, हनुमान जी का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं। अब मैं इधर से आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इधर से बहुत सारी ग्रीनरी आपको दिखने लगती है। तो इधर देखेंगे अगर आप, तो ये गौशाला है, एक छोटी सी गौशाला है, पर्सनल गौशाला है किसी की। तो इसमें इन्होंने 4-6 गायें पाल रखी हैं। देखो गोबर दिख रहा है, इसके नीचे ये गायों को रखते हैं और उनको सानी वगैरह करते हैं ऐसे करके। और ये यहाँ की रोड है। मैं आपको सही बता रहा हूँ ना, मतलब मेरे गांव में ना डेवलपमेंट के मामले में अगर सीवेज और कुछ चीज़ें अच्छी कर दी जाएँ, तो लाइट और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। शायद दिल्ली वगैरह के लोग जिस चीज़ का वेट करते रहते हैं ना, कि हमारी रोड्स नहीं बन रही, रोड्स नहीं बन रही, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ रोड्स वगैरह सब प्रॉपर बनी हुई है, नालियाँ नाले सब अच्छे से बने हुए हैं, स्ट्रीट लाइट्स और प्रॉपर गार्बेज कलेक्ट करने वाली गाड़ी सब आती रहती हैं। तो अगर आप देखोगे तो है तो ये गांव, बट यहाँ की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। और इसको हम लोग आदर्श टाउन एरिया भी कहते हैं, मतलब मॉडल है एक तरीके का, कि काफ़ी सारा यहाँ पे जो डेवलपमेंट का काम है वो को दिखाने के बाद में अब मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे वॉक करता हूँ। तो फिर थोड़ी देर के लिए इधर वॉक करते हैं, और फिर मैं आपको ले चलूँगा फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे एक बहुत बड़ा हॉल है, मेरे हिसाब से लगभग 1500 स्क्वायर फीट का हॉल होगा। 1500 स्क्वायर फीट काफ़ी बड़ी जगह होती है, शायद मेरे हिसाब से 150 गज से ज़्यादा। तो 150 गज का प्रॉपर एक बड़ा सा हॉल है। और वो हॉल जो है पापा ने यही सोच के बनाया कि आगे हम इसमें एक छोटा सा गेस्ट हाउस रखेंगे। बट ठीक है, देखते हैं क्या होता है, नहीं तो फिर उनके अपने काम में तो यूज़ आ ही जाएगा। तो जगह में तो जो भी आप निवेश करते हो वो तो हमेशा मतलब कम तो नहीं देता है, वैल्यू एडिशन तो होता ही होता है। तो फाइनली अब मैं स्टेयर से नीचे जा रहा हूँ और मुझे आपको हॉल दिखाना है। जैसा कि मैंने आपको बोला है, ये जो हॉल है ये काफ़ी बड़ा है, आप खुद से देख लीजिए। बहुत सारे लोग एक साथ इसके अंदर बैठ सकते हैं, काफ़ी लोगों की गैदरिंग हो सकती है, छोटा मोटा फंक्शन आराम से यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा सकता है। और टॉयलेट्स वगैरह ऊपर हैं, इसके ऊपर टेरेस पे हैं और नीचे ग्राउंड पे भी हैं। तो फिर हमने देखा कि इन्होंने पुट्टी अभी भी स्टार्ट की है। फिर हम पहुँचे घर तो देखा मम्मी मठरी बना रही हैं, जो कि मैदे से बनती हैं। इसमें नमक मोवन ये सब मिलाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं और काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस। तो यूजुअली मेरी मम्मी सब बनाती रहती हैं। राधे राधे। तो पूरी की पूरी चीज़ें आपको दिखाने के बाद हमने आपको अपने गाँव का मंदिर भी दिखा दिया, और बहुत सारे आपको आम के पेड़ भी दिखा दिए, और जो मतलब नई जगह पे गए थे वो सारा का सारा जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो भी आपको दिखा दिया। अब हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ की, जिसके लिए आप सबने इसके थंबनेल पे क्लिक किया है। आप कह रहे होगे इतनी सारी बातें करने के बाद में, और अभी तक आपने मेरे को वो चीज़ तो बताई नहीं जो आप कहने वाले हो। अभी आप लखनऊ की वीडियो दिखा रहे हो, कभी अपने गाँव की दिखा रहे हो। जो मेन चीज़ है वृंदावन वाला घर, वृंदावन में जहाँ आप रहते हो, ठाकुर जी की दया से, श्री जी की दया से जो आपकी कुटिया है, उसे कब दिखाओगे? कई सारे लोगों ने मुझे इस तरीके के कमेंट किए कि भैया प्लीज़ आप ना उस पर एक वीडियो बनाओ, वृंदावन में आप घर का एक होम टूर कराओ, होम टूर पूरा का पूरा दिखाओ। तो बिल्कुल मेरे मन में भी यही है कि मैं भी आपको वृंदावन वाले घर का होम टूर कराऊं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। बट मेरी एक छोटी सी शर्त है, शर्त क्या, बस मैं रिक्वेस्ट तरीके से कह सकता हूँ, शायद पता नहीं ये ठीक है या नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ आप लोगों से। अभी YouTube पे मेरी 5500 लोगों के आसपास की कम्युनिटी है, 5500 लोगों का परिवार है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारी फैमिली है ये 10,000 लोगों की हो जाए। तो अगर ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखी है, तो बस उनसे यही कहना है कि आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही हमारे चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, वैसे ही हम आपको वृंदावन वाले घर का जल्दी से जल्दी टूर कराएंगे। आपको सारी की सारी चीज़ें शो करेंगे। श्री जी की कृपा से हमारी कुटिया कैसी है, ठाकुर जी की कुंज हमने कहाँ पे बनाई है, कहाँ पे हमारी रसोई है, कहाँ पे हम बैठते हैं, कहाँ पे अपनी चीज़ें रखते हैं। तो मैंने किसी भी वीडियो में पूरा का पूरा घर की चीज़ें नहीं दिखाई है, सारी की सारी वीडियो में थोड़ी थोड़ी सी है। कभी रसोई की आपने देखी होगी, कभी ठाकुर जी की कुंज की देखी होगी, या कभी प्रेस करते हुए देख ली होगी, या कभी कोई कीर्तन करते हुए बेड पे बैठा हूँ तो आपने देख ली होगी, लेकिन पूरी कुंज नहीं दिखाई आपको
कि किस तरीके से हम रहते हैं, और आपको टेरिस से भी नज़ारा दिखाएंगे बहुत सुंदर सा कि प्रेम मंदिर कहाँ दिखता है, पूज्य प्रेमानंद महाराज जी की कुटिया किधर दिखती है, पूज्य जो आदरणीय पूज्य बड़े महाराज जी हैं, पूज्य गौरांगेश्वर महाराज जी, उनकी कुटिया दिखाएंगे, और दूर आपको ब्रज की लताओं पताओं के जमुना जी के भी दर्शन कराएंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इतने सारे लोग आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी सब्सक्राइब कर लो। तो बस आप सब्सक्राइब कर लोगे, हम लोग की कम्युनिटी हो जाएगी, मैं जरूर वो वीडियो पोस्ट करूंगा। तो बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।